हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी। आई होप आप सब सही होंगे और अच्छे से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आए हैं जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो 2024 एंड 2025 के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री आप सब जानते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए। और आज इस वीडियो से हम ये जानेंगे कि किस पर्टिकुलर एरियाज पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन जो है पूछता है। इन सारे टॉपिक्स में हमने डीपली एनालाइज किया और अलग अलग तरीके से हमने उन टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट, मीडियम और फिर हमने ये सोचा कि एक और अलग से सिनेरियो बनाया जाए जहाँ पे एक स्टूडेंट को कम समय देना पड़े। इन पूरे टॉपिक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये हाई प्रायोरिटीज एरिया है, यानी एक स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो से हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हाई प्रायोरिटी एरिया एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को रखा गया है। और आप सब जानते होंगे कि ये बोथ फॉर द प्रीलिम्स इन द मेन एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ से यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर को लेके बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो हम ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा सबसे ज़्यादा समय इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रहे ताकि हम अपने मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कर पाएं। इसमें हम दोनों चीज़ों को ले सकते हैं, इंक्लूडिंग द फिलोसफिकल पार्ट एंड बोथ आवर आर्ट एंड कल्चर। आप सब जानते होंगे कि यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर को फिलॉसफी के साथ मिक्स करके पूछता है। और जब हम लोग फिलॉसफी को आर्ट एंड कल्चर के साथ मिक्स करके पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करती हैं और वो हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं ये चाहूँगा कि एक स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पे बिताए। अपार्ट फ्रॉम दैट देन वी हैव अ सेकेंड चैप्टर कॉल्ड द लेटर वैदिक फेज। वैसे दोनों पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा तो वैदिक फेज के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड। बट इसमें मैंने प्रायोरिटी में लेटर वैदिक पीरियड इसलिए रखा है क्योंकि अक्सर वो वैदिक से हम लोगों को कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अक्सर पूछा जाता है कि जो सोसाइटी हमें लेटर वैदिक पीरियड में मिली वो अर्ली वैदिक पीरियड से कैसे डिफरेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पीरियड को अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है स्टेट एंड सोशल फॉर्मेशन की, बताइए कि कैसी सोसाइटी थी, कैसी इकोनॉमी थी और कैसी पॉलिटी थी ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड टाइम, और फिर किस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड टाइम के अंदर वो चेंज हो गई। तो दोनों चीजों को हम बैलेंस करके चलेंगे। एंड मोस्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों को मेंस के पर्सपेक्टिव से पूछे गए। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हम वैदिक फेज को देखें तो यहाँ पे टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम प्रीलिम्स के लिए उसको पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो टर्म उस समय यूज किया गया, पर्टिकुलरली काउ को क्या कहा जाता था, राइस को किस नाम से पुकारा जाता था, गोल्ड को कैसे नाम से डिनोट किया गया है, सिल्वर को किस नाम से डिनोट किया गया है, राजा को किस नाम से पुकारा जाता था, सेनानी किसे कहा जाता है। तो इन टर्म्स के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और जब हम लोग इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उसको कंपैरिजन बेस्ड करके पढ़ें। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3। आप सब जानते होंगे कि यूपीएससी का सबसे हॉट टॉपिक जो है वो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अक्सर बच्चे यहाँ पे जो गलती करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ इसकी जैनिज्म और बुद्धिज्म की फिलॉसफी को लेते हैं। लेकिन कई सालों से अगर आप नोटिस करेंगे और पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे तो यहाँ पे यूपीएससी अब सेक्टिज्म क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, यानी सेक्ट वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। हम अर्ली बुद्धिज्म को यानी बुद्धिज्म को दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। हमें पढ़ना चाहिए कि अर्ली बुद्धिज्म कैसा था और सेक्टिज्म में वो किस तरीके से बना, यानी इनके माइनर सेक्ट और इनके मेजर सेक्ट। सेम गोज विद द जैनिज्म, उनके मेजर सेक्ट और माइनर सेक्ट। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यहाँ पे फिलॉसफी भी पढ़नी है और यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेक्ट को पढ़ें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो सेक्ट बेस्ड ही होती है। रिसेंटली अगर आप चेक करेंगे जो 2024 और 2025 और 2026 के लिए जो आप क्वेश्चन तैयार करेंगे, कोशिश करिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रीलिम बेस में देख के आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो इसके बिना सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल, यहां पे अगर आप नोटिस करें तो मैंने वर्ड यूज किया है स्टेट कंट्रोल। इसका मतलब
हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पीरियड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम द सिग्निफिकेंस का वर्ड अगर आप देखेंगे तो ये कहता है कि मौर्यन अंपायर के टाइम पे आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ऐसे करके पढ़ते हैं तो यकीनन मानिए कि आपका प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए यूपीएससी में हम कहते हैं कि कीप योर कंटेंट लेस एंड गो फॉर मोर रिवीजन। बट उससे अलावा एक चीज ये आती है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वन मस्ट बी एबल टू ड्रा ए लाइन ऑफ डिमार्केशन व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। अब कोशिश मेरी यही है कि आप उन्हीं चीजों, अगर आप यहां देखेंगे तो ये कहता है कि गुप्ता एज के बारे में बताइए। अब आप सब जानते होंगे कि गुप्ता एज के टाइम पे फिलॉसफी रिलीजन के तौर पे दिखाई गई है और यहां पे भी हम लोगों के लिए आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि गुप्ता एज में कोशिश करिए कि उनका सीक्वेंस बना लीजिए कि कौन कौन से राजा थे और उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्या किया है और उस आर्ट एंड कल्चर को उनकी फिलॉसफी के साथ जोड़िए, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि गुप्ता पीरियड के अंदर वेदिज्म का रिवाइवल हुआ है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि रिलीजन का क्या रोल था, विमेन का स्टेटस क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी चल रही थी और उन्होंने आर्ट एंड कल्चर में क्या किया। पर्टिकुलरली चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे, क्योंकि काफी सारे उनके कोर्ट पोइट्स हुआ करते थे, उनके सिक्के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टेम्पल आर्किटेक्चर। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक पीरियड आता है हर्षा का। आप सब जानते होंगे कि हर्षा ने काफी समय तक कन्नौज के ऊपर रूल किया है और कन्नौज की फॉर्मेशन के ऊपर आप सब जानते हैं कि बाद में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जिसको हम ट्रिपटाइट स्ट्रगल कहते हैं। यहाँ पे हर्षा के बारे में जो आपको पढ़ना है वो उसकी पढ़नी है आपको रिलीजियस पॉलिसी। और आप सब जानते हैं कि हर्षा ने उस समय चालुक्यन के साथ भी काफी सारी लड़ाई की, जिससे पुलकेशन सेकंड के साथ उनकी काफी सारी बड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी रही है। बट यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि हर्षा का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था और रिलीजन पॉलिसी थी वो किस तरीके से नॉर्दर्न साइड को इंपैक्ट करती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास न्यू फॉर्मेशन, न्यू स्टेट एंड एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ। आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर काफी सारी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज हुई। उन डायनेस्टीज का तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक सीक्वेंस बना सकते हैं, उनके कैपिटल, उनके फाउंडर और आगे बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन पीरियोरिटी जो मैंने लिखा हुआ है इन टॉपिक्स पे आप कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की और कोशिश करेंगे कि वो नॉलेज ग्रैप हो पाए जो यूपीएससी को चाहिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स, जो आप ये कह सकते हैं कि कम थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं है कि इनको आप छोड़ सकते हैं। इसमें आप देखिए कि स्टोन एज का जो टॉपिक रखा गया है दैट ओनली साइट्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोशिश आपको करनी है कि साइट्स के ऊपर फोकस करें और यहाँ पे आप छोटे छोटे मैप बना के, जैसे पैलियोलिथिकल, मीजोलिथिकल, नियोलिथिकल, चार्कोलिथिकल, कोशिश करिए उनकी साइट्स पढ़ने को rather than going for। So I will suggest you read only the sites are important and now see the Aryans in the age of the Rig Veda। वहां पे मैंने आपको ये कहा कि लेटर वैदिक पीरियड की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं ऋग्वेद के बारे में, उनके मंडलास के बारे में, जैसे मंडला नंबर 3, मंडला नंबर 10। ये हमें याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पे कौन सी ऋग्वेद की अर्यंकास है, ब्राह्मणास है, ताकि वो एक सिंगल लाइन पॉइंट्स की तरह आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट मगधन अंपायर, आप सब जानते हैं मगध के बारे में, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, एक सीक्वेंस बनाना है और कोशिश करनी है कि यहाँ से प्रीलिम्स के आपके क्वेश्चन निकल जाएं और अगर उसके हिसाब से आप पढ़ते हैं तो मेंस भी बन जाएगा। एज ऑफ द मौर्यंस के बारे में बताइए, यहाँ पे अशोका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उनकी दंभ की पॉलिसी इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द एज ऑफ सत्यवाहन डायनेस्टी। आप सब जानते होंगे कि डेक्कन में काफी समय तक रूल किया है। यहाँ पे हम बात करेंगे गौतमीय पुत्र सतकर्णी के बारे में, हाला के बारे में, किस तरीके से इनका एक बहुत काफी समय लंबे तक। और याद रखिएगा कि यहाँ पे इनका रिलीजन पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन्होंने पैट्रॉन, ये बुद्धिज्म को भी मानते थे, ये बाकी रिलीजन को भी मानते थे और सबसे इंपॉर्टेंट इनका आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डीप साउथ में हमें जाने की जरूरत है जहां पे हम टर्म्स को पढ़ेंगे और ये बात कर रहा है मेगालिथिकल और संगम लिटरेचर की, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम हमारे पोस्ट मौर्यन एज में किस तरीके से ट्रेड हुआ, इकोनॉमी कैसे फैली यानी मौर्यन के बाद, एंड द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द गुप्ता अंपायर जो पीछे आप देख चुके हो। सो सिंपली इन्होंने क्या किया है कि इसको अलग प्रायोरिटी लेनी है और उस वाले टॉपिक को अलग। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लास्ट पे कर सकते हैं, जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ये आपके आ जाते हैं सोर्स, जो पहला चैप्टर आपको सोर्स में टीचर पढ़ा ही देता है। फिर है जियोग्राफिकल सेटिंग बताइए, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी इसका बना है।
फिर है, आप बताइए, ईरानियन, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, लास्ट में आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे है स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन द ईस्टर्न साइड। वैसे हड़प्पा को आपको याद होगा कि मैंने पहले ही टॉपिक में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा की साइट्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, देयर आर्ट एंड कल्चर इज इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट फेज, कैसे हम एंशिएंट से मिड गए, फिर मिड से हमारा मॉडर्न फेज बना, एंड सीक्वेंस ऑफ ए सोशल चेंज। बताइए क्या क्या बदलाव आपको एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिले। इस तरीके से हम लोग सीरीज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं जो टॉपिक प्रियोरिटीज में मैंने दिए हुए, इसी के ऊपर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। सो होपफुली हम लोग एक एक करके इन टॉपिक्स को फिनिश करेंगे। बट रिमेंबर, आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। ये स्मार्ट स्टडी है और इसको स्मार्ट तरीके से टेक्निक के थ्रू कंप्लीट किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम इन डिटेल बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।